जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा, जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके बाल स्वरूप की सेवा करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बना लेते हैं, कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ जरूर जोड़ लेते हैं। और वह भक्त अपने लड्डू गोपाल की उसी भाव से, उसी रिश्ते के साथ सेवा पूजा करते हैं। कोई उनके साथ अपने भगवान का रिश्ता जोड़ता है, तो कोई उन्हें अपना भाई बना लेता है, कोई उन्हें अपना सखा बना लेता है, कोई उन्हें अपना पुत्र मानता है, तो कोई उन्हें अपना प्रियतम मानता है। जैसे भक्त के भाव होते हैं, जिस रूप में वो भजना चाहते हैं ठाकुर जी को, वही रिश्ता अपने लड्डू गोपाल के साथ वह भक्त जोड़ लेते हैं। और जो भी रिश्ता आप अपने ठाकुर जी के साथ जोड़ भी लेते हैं, तो हमारे ठाकुर जी वह रिश्ता बड़ी ही निष्ठा और प्रेम के साथ निभाते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा है एक ऐसे भक्त की, जो बताती हैं कि लोगों ने चमत्कार सुने होंगे। बहुत सारे भक्तों के साथ ठाकुर जी लड्डू गोपाल लीलाएं चमत्कार करते भी हैं। वो बताती हैं कि मुझे पहले लड्डू गोपाल के चमत्कारों पर, उनकी लीलाओं पर मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं लड्डू गोपाल की लीला कथा को एक मनगढ़ंत कहानी मात्र मानती थी। मुझे नहीं पता था कि ठाकुर जी भी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, और यह चमत्कार ठाकुर जी कैसे करते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों आज की घटना जिन भक्त ने हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और पता बताने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लीला कथा सुना रही हूँ। दोस्तों वो बताती हैं कि ये घटना तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की के जीवन में कमी बस इतनी थी कि उसके जीवन में उसके मम्मी पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी और वह अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। मैं उस लड़की को बचपन से देखती चली आ रही हूँ। वह लड़की एकदम शांत स्वभाव की थी, बहुत ही चुपचाप रहा करती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। वह हमेशा गुमसुम सी रहती थी। और मैंने उसमें एक बात देखी थी, वह हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और उनको हमेशा अपने साथ ही लिए रहती थी। मैं बचपन से ही उसको देखती आ रही हूँ और वह बचपन से ही बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, हमारे घर पे कोई फंक्शन था, तभी मेरी मम्मी ने उस लड़की को भी दावत दी, क्योंकि वह हमारे घर के सामने ही रहा करती थी। और भी हमारे पास पड़ोस के बहुत सारे लोग, रिश्तेदार भी सभी आए हुए थे। जब सभी मेहमान आ जाते हैं, तब वह लड़की भी अपने अंकल आंटी के साथ हमारे घर पे आती है। जब वह मेरे घर पे आई, तब भी वह अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया को साथ लेकर आई। तब मैंने उससे कहा कि अरे वाह, कितने सुंदर लाला हैं, कितने सुंदर लड्डू गोपाल हैं, आप हमेशा इन्हें अपने साथ रखते हो। मैं उस लड़की को लड्डू गोपाल के साथ देखकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। बड़े ही प्यार से वह लड्डू गोपाल को अपनी गोद में बिठाई थी। वह अपने लड्डू गोपाल को कभी भी एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। वह भले ही मेरे घर के सामने ही फंक्शन में आई हुई थी, लेकिन तब भी वह अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर आई थी। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता था कि इतनी कम उम्र में कितना प्रेम करती है ये अपने लड्डू गोपाल से, कितनी सेवा पूजा करती है ये लाला की। और लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ वह पढ़ाई भी किया करती थी। लड्डू गोपाल जी से उसका इतना लगाव देखकर मैं भी हैरान थी, आश्चर्य थी कि कैसे कोई इतनी सी उम्र में लड्डू गोपाल से इतना प्रेम कर सकता है। तभी मैंने सोचा कि बहुत सारे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, जितनी की सेवा हम और आप नहीं कर पाते, इतना लोग लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा इस वजह से नहीं करते, क्योंकि वो कह देते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे काम हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाएंगे। और एक ये देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में ठाकुर जी की इतनी सेवा करती है और घर के काम भी करती है, स्कूल भी जाती है, पढ़ाई भी करती है, साथ साथ वह ठाकुर जी की सेवा भी करती है। उसी इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखकर मैं उस पर प्रभावित हो गई। इसके बाद फंक्शन था, तो फंक्शन में सभी ने खाना खाया और खाना खाकर सभी अपने अपने घर चले गए। और वह लड़की भी अपने चाचा चाची के साथ अपने घर चली गई, लेकिन हम उसे प्रसाद देना भूल गए थे। तभी मेरी मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया और कहा कि जाओ बेटा, उसके घर पे आप प्रसाद दे आओ, क्योंकि उसको हम प्रसाद देना भूल गए थे। इसके बाद मैं प्रसाद लेकर के उसके घर पे गई, और उसके घर पे जब मैं प्रसाद लेकर गई, मैंने उसको प्रसाद दिया और फिर मैं उसके रूम में गई, जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजित थे। इसके बाद जब मैं उसके रूम में गई, तो मैंने वो देखा जिसे देखकर मैं आश्चर्य थी, दंग रह गई थी। जब मैं प्रसाद लेके उस लड़की के घर पे गई, उसका नाम था स्वाति। जब मैं स्वाति के घर पे प्रसाद लेकर गई और मैंने प्रसाद उसके चाचा चाची को दे दिया, और तब मैंने उसकी चाची से पूछा कि आंटी,
स्वाति कहाँ है? तभी उसकी चाची कहती है कि वह तो अपने रूम में है, वह दिन भर लड्डू गोपाल करती रहती है, दिन भर उन्हीं को लिए घूमती रहती है। और वह स्वाति के चाचा की तरफ इशारा करती है कि इन्होंने ही उस लड़की को सर पे बिठा के रखा है, वरना मैं कब का लड्डू गोपाल को उससे छीन ली होती। लेकिन बेटा ना यही कहते रहते हैं कि नहीं मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, ऐसा कुछ भी मत करो, उसके मम्मी पापा नहीं है, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कहती हूँ, इसी वजह से मैं उससे कुछ भी नहीं कहती हूँ। पर ये क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना पूजा पाठ करना, लड्डू गोपाल को हर समय सीने से लगाए रखना, ये क्या पागलपन है। इस उम्र में इतनी भक्ति, इतना पूजा पाठ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगी, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, ससुराल वाले कैसे होंगे, तो इसी हिसाब से रहना चाहिए ना। दिन भर लड्डू गोपाल लिए घूमती रहती है। वो बताती है कि स्वाति की चाची ने जब मुझसे इस तरह की बातें की तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस सुन रही थी। इसके बाद जब मैं स्वाति के कमरे में जाती हूँ तब मैं वहाँ पर एक ऐसी चीज देखती हूँ जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए मैं आश्चर्य रह जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, या मैं सामने देख रही हूँ या फिर मेरा कोई सपना है। मैं देखती हूँ कि स्वाति लड्डू गोपाल को लेकर अपना दूध पिला रही है। दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाएंगे इस चीज पर। वो बताती है कि स्वाति अपना दूध लड्डू गोपाल को पिला रही है, या देखकर मेरा शरीर सिहर जाता है, मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे उसको देखकर कुछ अजीब सा लगा। मैं आपको नहीं बता सकती कि उस समय मेरी क्या हालत थी। मैंने बस उस समय उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं बस गुस्से में उससे चिल्लाई कि स्वाति तुम यहाँ क्या कर रही हो, पागल वागल हो क्या तुम? कोई लड्डू गोपाल के साथ इस तरह की हरकतें करता है क्या? मेरी आवाज सुनकर स्वाति ने लड्डू गोपाल को झट से अपने आंचल से बाहर निकाला और उसने तुरंत ही लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर बिठा दिया, और वह मुझे देखकर एकदम डर के मारे कांपने लगी। तभी मैं उसके पास जाकर उससे पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम ये लड्डू गोपाल के साथ क्या कर रही थी। तभी उसने झट से मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे कहा कि दीदी आप यह बिल्कुल भी चाचा चाची को नहीं बताएंगी। जो भी आपने अभी यहाँ पर देखा उसके बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगी। दीदी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप इसके बारे में मेरे चाचा चाची को बिल्कुल भी मत बताना। वह मुझसे हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार यही विनती कर रही थी। मैंने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है, किसी से भी नहीं कहूंगी, तेरे चाचा चाची से भी नहीं कहूंगी, पर तू बता कि तू कर क्या रही थी? तुम लड्डू गोपाल जी के साथ यह क्या कर रही थी? जल्दी से मुझे बताओ। वो लड्डू गोपाल जी हैं, वो भगवान हैं, और तुम उनके साथ ये सब कर रही हो। इसके बाद जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे बताया कि दीदी जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लेती हूँ, अपनी गोद में लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी यह महसूस नहीं होता कि यह भगवान जी हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह मेरे बेटे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ही मेरा इनके साथ कोई नाता है। मैं लड्डू गोपाल की माँ हूँ। मुझे भक्त और भगवान जैसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती। मेरे मन में बस यही भाव आता है कि यह मेरे बेटे हैं, मेरे लल्ला हैं, और मैं इनको अपना दूध पिलाऊं। ये बात सुन करके मैं तो बिल्कुल हैरान थी, आश्चर्य थी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आश्चर्य थी, ये दूध पिला रही थी लड्डू गोपाल जी को, और मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मैं क्या क्या सोच रही थी, मेरे दिमाग में न जाने क्या चीजें पनप रही थी। मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी उसकी बातें सुन करके। इसके बाद मैंने ठाकुर जी से माफी मांगी कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके बारे में और आपके अनन्य भक्त के बारे में, जो भी हैं ये भक्त आपकी, जिन्होंने आपको अपना पुत्र बनाया है, इनके बारे में मैंने गलत सोचा। मुझे माफ कर देना मेरे प्रभु। इसके बाद मैंने उससे सारी चीजें पूछी। इसके बाद उसने मुझे सारी बात बताई, एक एक चीज बताई कि कैसे उसने लड्डू गोपाल की सेवा की, कैसे वह ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गई, और क्यों उसने लड्डू गोपाल के साथ पुत्र का रिश्ता बनाया। वो बताती है कि मेरे यह लड्डू गोपाल जी मेरी मम्मी के पास थे। मेरी मम्मी ही इनके बड़े प्रेम भाव से सेवा पूजा किया करती थी, और मेरी मम्मी ने अंतिम सांस के समय मुझसे कहा था, मेरे चाचा और चाची जी से कहा था कि जब मेरी स्वाति बड़ी हो जाए तो मेरे ये लड्डू गोपाल जी उसको दे देना। यह लड्डू गोपाल जी मेरे बेटे हैं, और इनकी सेवा मेरी बेटी बड़े ही प्रेम भाव से करेगी। वो कहती हैं कि स्वाति मुझे बताती है कि उसने मुझसे कहा कि जब मैंने सोचा कि यह लड्डू गोपाल मेरी मम्मी के बेटे हैं तो मेरे भी तो बेटे हैं ना। शायद मुझे लगा कि लड्डू गोपाल के साथ सिर्फ माँ का ही रिश्ता जोड़ा जा सकता है, पुत्र का रिश्ता ही बनाया जा सकता है, तो क्यों ना मैं भी उन्हें अपने बेटे जैसे ही मानूं, उनके साथ पुत्र का रिश्ता बना लूं। मैं उनको भगवान तो मानती ही नहीं हूँ, मैं उन्हें अपना पुत्र मानती हूँ, और वो मुझे माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उनको अपना बेटा ही समझती हूँ, और न जाने क्यों मेरे मन में बेटे के ही भाव आते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं आश्चर्य थी,
और नम आंखों के साथ मैं उसे अपने गले से लगा लेती हूँ। इसके बाद फिर उसने मुझसे कहा कि आप यह बात किसी को भी नहीं बताएंगी, मेरे चाचा चाची को भी नहीं, आप तो जानती है ना मेरी चाची कैसी है। इसके बाद मैं वहाँ से चली आई अपने घर, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जब मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैं लेट गई क्योंकि रात हो गई थी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्रेम ठाकुर जी से कैसे कर सकता है, कोई भक्त ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सच में इतनी सी उम्र में लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मान लिया, जो कि वह खुद इतनी कम उम्र की है, इतनी छोटी है, वह खुद भी पढ़ाई करती है, उसको इस उम्र में शादी विवाह बच्चे जैसी कोई परवाह नहीं है, वह लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती है। वो बताती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, मैं बहुत देर तक, बहुत रात तक उस दिन जागती रही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज पर मैं कैसे यकीन करूं। इसके बाद ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीतने के बाद मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकता कोई पुत्र के रूप में ठाकुर जी की सेवा। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वह अपने लड्डू गोपाल के साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बना लेते हैं। और वो जो लड़की है उसने अपना बेटे और माँ का रिश्ता बना लिया, इसमें बुराई क्या है यदि उसने माँ बेटे का रिश्ता बनाया है। इसके बाद मम्मी की बात सुनकर मैं भी हैरान थी कि क्या सच में ऐसा होता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे भी स्वाति से मिलना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के बारे में मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, क्योंकि इस घटना के बाद मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आ गई थी। मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल लाना चाहती थी। इसके बाद मैं उसके घर पे उससे मिलने के लिए गई। जब मैं उसके घर पे गई तो मैंने देखा कि उसकी चाची उसको पीट रही थी, उसकी पिटाई कर रही थी। ये देखकर भागकर मैं उसके पास गई और उनकी चाची के हाथ में जो स्टिक थी, जो छड़ी थी, वह उनके हाथ से ले ली और मैंने कहा कि आंटी आप इस तरह से उसको पीट क्यों रही हैं, आखिर बात क्या है। और उसकी चाची ने मुझे वही सब बताया जो उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। आज शायद उसकी चाची ने भी वही चीज देख ली थी, शायद इसीलिए वह स्वाति को इतना पीट रही थी। और स्वाति बहुत ज्यादा रो रही थी और रोते हुए कह रही थी कि चाची आप मुझे मत मारिए, मत मारिए चाची मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इसके बाद मैं उसकी चाची से कहती हूँ कि आंटी जी, मैंने कहा आंटी जी आपको पता भी है उसके बारे में, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरी बात सुनकर उसकी चाची ने उसको पीटना तो बंद कर दिया था, पर उल्टी सीधी बातें उसको सुनाए जा रही थी। तेरी माँ भी ऐसी थी, तू भी ऐसी ही है, देख तेरी माँ भी ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी, दिन भर लड्डू गोपाल को लेके घूमती थी, देखा ना किस तरह से चली गई, और तू भी वही काम कर रही है, तू भी दिन भर लड्डू गोपाल को लिए घूमती है। तेरी माँ भी दिन भर लड्डू गोपाल को लेके घुमा करती थी, और देखा ना कैसे चली गई, और तेरे पापा को भी अपने साथ ले गई। वो बताती हैं कि स्वाति की आंटी ने उसको बहुत सुनाया कि तेरी माँ ऐसी थी, वैसी थी, तू भी वैसी ही है, और तेरी भी यही हालत है, तू भी दिन भर लड्डू गोपाल से चिपकी रहती है। मतलब कि बहुत ही उल्टी सीधी बातें उससे कह रही थी। तभी मैंने उसके चाचा के पास कॉल किया, और जब उसके चाचा घर आए तब मैंने उनको सारी बातें बताई कि अंकल जी आपने ही लड्डू गोपाल को ला करके स्वाति को दिया था ना, आपने ही कहा था ना कि यह पुत्र है, आपकी माँ जो थी वह पुत्र रूप में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, और तुम भी इनको पुत्र की तरह, बेटे की तरह ही प्यार करो, इनको संतान की तरह प्यार करो, सेवा करो, पूजा करो। और जब उसके मन में यह बात आ ही गई है कि लड्डू गोपाल की सेवा सिर्फ पुत्र के रूप में ही की जाती है, आप ही सबने बताया है ना उसे, और अगर वह अब लड्डू गोपाल की सेवा एक पुत्र की तरह करती है तो इसमें क्या है, क्या दिक्कत वाली बात है। तभी बीच में ही उसकी चाची बोली कि ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, हमारे घर में तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बेटी है, उसके भी संस्कार खराब हो जाएंगे, वो भी इसी की तरह हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी बातें उसकी चाची करने लगी। तभी मैंने उनको बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर उसको लग रहा है कि वह उसका बच्चा है, उसके पुत्र हैं, उसके बेटे हैं, तो उसको संतुष्टि मिल रही है, उसको सेवा पूजा करने दीजिए, तो आपको इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वह ठाकुर जी से प्रेम कर रही है, ना कि कोई गलत कार्य कर रही है। लेकिन जो स्वाति की चाची थी वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि आज तो स्वाति की खैर नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या करेंगी स्वाति की जो है चाची। इसके बाद स्वाति के चाचा ने भी उसकी चाची को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानी। उस दिन उन्होंने कह दिया कि आज से इस घर में या तो ये रहेगी, नहीं तो मैं रहूंगी, कोई एक ही इस घर में रहेगा। बहुत ज्यादा बात बढ़ती जा रही थी। वह सोने लगी वहाँ पर, और एक किनारे खड़े होकर स्वाति बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी अपने लड्डू गोपाल के लिए, और वह अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लेकर उसके सर को सहला रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में मातृत्व का भाव था। और जब
उसकी चाची उसको मार रही थी तो उसके हाथ में लड्डू गोपाल भी थे। हो सकता है लड्डू गोपाल को भी छड़ी लग गई हो, लेकिन वह खुद को नहीं देख रही थी, लड्डू गोपाल जी को सहला रही थी, उनके लिए रो रही थी कि उसके बेटे को छड़ी से चोट लग गई है। इसके लिए वह जोर जोर से रोए जा रही थी। वह जैसे सुध बुध ही खो चुकी थी, वह एकदम पागल सी हो गई थी। वह बार बार अपने लड्डू गोपाल से पूछ रही थी कि बाबू तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी है ना। वो इस तरह की बातें कर रही थी। मैं ये देखकर बहुत ही हैरान थी कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कैसे इतना ज्यादा लड्डू गोपाल से प्रेम कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उनकी भक्ति में लीन हो सकता है। उसकी इतनी मारपीटी है तब भी उसे अपनी चोट दिखाई नहीं दे रही है, अपने घर का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। वह सिर्फ लड्डू गोपाल में खो सी गई है, वह सिर्फ लड्डू गोपाल के बारे में सोच रही है। मैंने स्वाति से कहा कि तुम धन्य हो, कैसे कोई इतनी चोट सह करके, इतनी मार खा करके लड्डू गोपाल के बारे में सोच सकता है, उनसे प्रेम कर सकता है। वो बताती हैं कि मैंने सुना था कि चमत्कार होते हैं, पर आज मैंने अपनी आंखों से साक्षात चमत्कार देखा था कि कैसे कोई भक्त अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या कर सकता है और कितनी भक्ति ठाकुर जी ने उसे प्रदान की है, उसे अपनी भक्ति में रंग दिया है। इसके बाद वो बताती हैं कि बहुत ज्यादा उसके घर में लड़ाई होने लगी, चाचा चाची में बहुत ज्यादा बहस होने लगी। मैंने बहुत समझाया पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। ऐसे ही 1-2 दिन बीते। इसके बाद 2-4 दिन ही बीते थे कि उसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ कि कोई यकीन नहीं करेगा। मैं भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात है, स्वाति घर पे नहीं थी, वह स्कूल गई हुई थी। उसकी चाची ने उसके लड्डू गोपाल को उठाया और वह लड्डू गोपाल जी को ले जाकर के ना एक मंदिर में देने के लिए जा रही थी। और उधर से स्कूल से आते वक्त स्वाति ने जब ये देखा तो वह पीछे पीछे चल दी। उसने देखा कि उसकी चाची लड्डू गोपाल जी को लिए हैं और वो जा रही हैं। वह अपनी चाची के पीछे ही दौड़ने लगी और आवाज देने लगी कि चाची आप लड्डू गोपाल जी को कहाँ लेकर जा रही हैं? आप मेरी बात सुनो, आप मेरे लाला को कहाँ लेकर जा रही हैं? और वह इसी तरह से भाग रही थी। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह सिर्फ अपनी चाची के हाथ में अपनी लड्डू गोपाल को देख रही थी और भागते भागते वह एक बस से टकराई और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। वो बताती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पर, बहुत ही भयानक दुर्घटना थी और सभी की आंखें नम थी। वहाँ पर जितने लोग खड़े थे सभी की आंखें नम थी। बस से टकराने की वजह से उसका सर फट गया था और उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। एक लड्डू गोपाल की भक्त जो कि सच्ची भक्त थी, निश्चल भाव से उनकी सेवा करती थी, वह इस दुनिया से चली गई थी। शायद एक माँ अपने पुत्र को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसकी आंखें उसी तरफ देख रही थी जिधर उसकी चाची लड्डू गोपाल जी को लेकर भाग रही थी। और तब तक जब तक उसका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तक उसकी चाची लड्डू गोपाल जी को मंदिर में देकर भी आ चुकी थी। वो बताती है कि जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला, जब मुझे इस हादसे के बारे में पता चला तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। क्या लड्डू गोपाल की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ रिश्ता जोड़ना उसके लिए गलत था? उसने अपने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र समझा, क्या ये गलत था? क्या था? मुझे कुछ भी नहीं पता, पर जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही गलत हुआ। मुझे लगता है उसकी सेवा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति इतनी ज्यादा थी, इतना ज्यादा प्रेम था उसे अपने लड्डू गोपाल से, अपने बेटे से, अपने लाला से। इसीलिए लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्त को ही अपने पास बुला लिया। क्योंकि कोई जानता हो या ना जानता हो, पर ठाकुर जी जगत के पालनहार सब जानते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यह पता था कि हमारे भक्त को बहुत दुख दिया जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा। शायद इसीलिए उन्होंने अपने भक्त को अपने पास बुला लिया। दोस्तों, यह घटना सच में ही दिल को झकझोर देने वाली है, आत्मा झकझोर देने वाली है। इसके बाद दोस्तों वो बताती हैं कि जो लड्डू गोपाल स्वाति की चाची ने मंदिर में दिए थे, मैं उन्हीं लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई और उन्हें अपने घर पे विराजित किया। और आज भी मैं बड़े ही प्रेम भाव के साथ उनकी सेवा पूजा करती हूँ, क्योंकि उन लड्डू गोपाल के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं उनको देखती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, मुझे तुरंत ही स्वाति की याद आती है। और वो लड्डू गोपाल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर हैं वो कान्हा जी। और आज भी जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो इनसे यही पूछती हूँ कि मेरे लाला, हे मेरे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? स्वाति के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मेरे हस्बैंड भी मुझे यही बात करते हुए सुनते हैं तो वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं, क्यों तुम लड्डू गोपाल से हमेशा एक ही सवाल पूछती हो, एक ही बात करती हो?
जो जितने दिन के लिए यहाँ पर आया है, जो भी जितने दिन के लिए इस दुनिया में आया है, वो उतने ही दिन रहेगा, उतने ही दिन जिएगा। और इस तरह धाम को, इस कलयुग को छोड़कर सभी को एक दिन जाना है। मुझे लगता है शायद उस लड़की की इतनी ही उम्र थी, इसीलिए वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई। और कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी को भी यह पता था कि उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। इसीलिए शायद उन्होंने अपने भक्त को अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो जब तक इस धरती पर रही, इस धराधाम पर रही, उसने भक्ति ही की, ठाकुर जी से प्रेम ही किया और कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि वो जहाँ भी होगी ठाकुर जी उसके साथ होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हृदय विदारक सत्य घटना। और दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल भी आपके साथ चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, आपको उनका अनुभव होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।